शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्यों करें। और भी लोग हैं, तो क्या कारण है कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा है उसे श्रेष्ठकर माना जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि एंड तक जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक हमारा बताना व्यर्थ हो जाएगा। देखिए, सारा वैदिक साहित्य ये स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में, नारायण उपनिषद भी है, वहाँ पे ये कहा गया है कि भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। तो ये नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। अब हम भागवत गीता पे आते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त दूसरे देवताओं को श्रद्धापूर्वक पूजते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन उनकी यह पूजा जो है अविधि पूर्वक होती है। तो क्या कह रहे हैं कि सभी देवता अलग अलग ऊर्जा से पूर्ण हैं, जो निश्चित कार्यों को पूर्ण करने में सहायक माने जाते हैं। जैसे बुद्धि के लिए सरस्वती, धन के लिए लक्ष्मी और बल के लिए हनुमान इत्यादि। अब ये ऊर्जा परमात्मा से ही उपजी है, इसलिए सभी देवी देवताओं का आदि कारण परमात्मा ही है। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हकीकत में परोक्ष रूप से वो मेरा ही पूजन कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूजा अविधि पूर्वक होती है, क्योंकि वे सीधे मुझे नहीं भेज रहे हैं या मुझे नहीं भज रहे हैं, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं। इसलिए परमात्मा के असली निराकार स्वरूप को ही पूजना चाहिए, क्योंकि जब पूजा कर ही रहे हो तो क्यों ना विधि पूर्वक करें। वेदों का ही कथन है कि ब्रह्मण्यो देवी की पुत्रा, ब्रह्मण्यो देवी, देवी की पुत्र मतलब देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। तब ये कहा गया है, क्या कहा गया कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में भी यही कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के श्रेष्ठ भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है कि नारायण भगवान हैं, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों से स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। तो कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। तो जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। कहा तो ये जाता है कि भाई बुद्धिमान व्यक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक तथा धार्मिक होना चाहिए
और ये आदेश महाभारत में दिए गए हैं। अर्जुन का देवताओं से अस्त्र प्राप्त करने का विषय अर्जुन के व्यक्तित्व की श्रेष्ठता को बढ़ाता है, जो कि भगवान कृष्ण के सबसे उत्कृष्ट मित्र थे। भगवान कृष्ण से ऐसी प्रियता के कारण उनके पास पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक भी जाने की क्षमता थी। तो शास्त्रों में जो आदेश दिए गए हैं वे भी दो स्तर के हैं। एक स्तर सर्वोच्च संभव उपलब्धि का वर्णन करता है और दूसरा धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन करता है जिनसे हमारा जीवन निर्देशित होना चाहिए। तो भाई विद्वान पुरुष बन जाता है, ये तो बात सही है, और उसकी तुलना में अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते हैं वे विद्वान नहीं कहलाते, क्योंकि जो विद्वान नहीं है वो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी भी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भगवद गीता की समस्त अप्रमाणिक टीकाओं और व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ है। क्या है? कृष्ण ही सब कुछ है। जब आप विभिन्न साहित्य पढ़ते हैं और उनमें अलग अलग स्तर के आदेश या महान भक्तों को उदाहरण द्वारा दी गई शिक्षाएं पाते हैं तो आपको चकराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। यदि अर्जुन से कम योग्य व्यक्ति को देवताओं के पास दैवी अस्त्रों के लिए जाना तो हो सकता है कि उनका प्रयोजन अर्जुन के समान ना हो सकता है कि वे नाम तथा कीर्ति पाने के लिए या प्रभुत्व के लिए या किसी निजी पदवी बढ़ाने के लिए ऐसा करें। अर्जुन की कृष्ण के प्रति निर्दिष्ट उत्कृष्ट और शुद्ध भक्ति के कारण उसकी ये अवस्था नहीं थी। इसलिए उनके कार्यकलाप उन त्रुटियों के विषयक नहीं है जिनके विषयक दूसरे व्यक्ति को वही कार्य करने पर हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भी क्लियर है कि हमें कृष्ण की पूजा क्यों करनी चाहिए या कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ कर क्यों माना जाता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।